बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th यूनिट नंबर 1। उसका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक इससे पिछली वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। आपने अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को भी लाजमी देखें ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ थ्री जो वो मैट्रिक्स दी हुई है एक्स वाई जेड डब्ल्यू वो इन मैट्रिक्स के इक्वल है। इसको सॉल्व करने के लिए अब इस 3 जो है वो इसको पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हर एक एंट्री के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w। और इस साइड पे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं तो इन्हें ऐड कर दें। हर सामने वाली क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होंगी। x ऐड होगा 4 के साथ, ये हो जाएगा x प्लस 4। इसी तरह 6 ऐड होगा x प्लस वाई के साथ, 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। इसी तरह -1 ऐड होगा 3 प्लस w के साथ और 2w ऐड होगा 3 के साथ। इसको इसी तरह लिखें 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल टू x प्लस 4, ये ऐड नहीं हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहे हैं। इसी तरह लिखेंगे 6x प्लस y एंड -1 प्लस 3, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस w और यहाँ पे 2w प्लस 3 हो जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। ये 3x इक्वल होगा इसके x प्लस 4 के और 3y इक्वल होगा 6 प्लस x प्लस 5 के। इसी तरह 3z इक्वल होगा 2 प्लस w के और 3w इक्वल होगा 2w प्लस 3 के। तो अगर इक्वेशन 1 लिखें 3x इक्वल टू x प्लस 4, ये इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करें। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको साइड पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2 हो जाएगा जब आप 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो पहली वैल्यू आपको x इक्वल टू 2 मिल गई है। अब वो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3y, इस y को आप इस साइड पे ले आए, माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस 2, 3y माइनस वाई 2y हो जाएगा इक्वल टू 6 प्लस 2 8, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 4, दूसरी वैल्यू आपके पास y इक्वल टू 4 आई है। अब तीसरी वैल्यू के लिए आप इनको भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो मैं लिख सकता हूँ 3z इक्वल टू z प्लस w, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। एंड जो है वो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, यहाँ पे 3z इक्वल टू 2 प्लस w है, 2 प्लस w। अब 3z के लिए आपको पहले w की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 4 से w की वैल्यू फाइंड करें, इसको इस साइड पे लेके आए, 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, 3w में से 2 माइनस कर दें तो वो w इक्वल टू 3 रहेगा। तो ये आपने तीसरी वैल्यू फाइंड कर दी है। अब w इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा 3z इक्वल टू 2 प्लस 3, 3z इक्वल टू 5 हो जाएगा और z इक्वल टू 5/3। तो ये चौथी वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। आपको क्वेश्चन में यही वैल्यू फाइंड करनी थी x, y, z और w की। x की वैल्यू 2 आई है, रिजल्ट जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 5/3 एंड w इक्वल टू 3। यही वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो मैट्रिक्स हैं, ये आपने फाइंड करनी है। इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5209 and x minus y equal to 360 and -1। इसमें आपने x और y, ये जो x और y हैं उनको फाइंड करना है। अगर इनको ऐड करें तो ये मैट्रिक्स आ रही है और सब्ट्रैक्ट करें तो ये मैट्रिक्स आ रही है। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, x प्लस वाई लेफ्ट हैंड के साथ ऐड होगी, प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 5209, ये प्लस हो जाएंगी 360 एंड -1। इन दो इक्वेशन को अगर आपने ऐड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी और राइट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई इस इक्वेशन की है और इस इक्वेशन के x माइनस वाई है, वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। और राइट हैंड साइड पे ये मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ से आप अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं, y और y आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 2x इक्वल टू, इनको प्लस कर दें, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, 2 प्लस 6 8 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा और 9 प्लस इंटू -1 ये 8 आते हैं, 8 आ जाएगा। अब 2 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड को 1/2 से, ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू, ये 1/2 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, थर्ड एंट्री जो है वो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। x इक्वल टू, ये 2 और 8 सेम टेबल के साथ कैंसिल करें, 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। इस तरह से आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी है। अब नेक्स्ट जो है वो आपने फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को लें, x प्लस वाई, किसी भी इक्वेशन को ले लें, फर्स्ट को या सेकंड को, x प्लस वाई इक्वल टू 520 एंड 9। इस इक्वेशन में आपने x की जगह ये मैट्रिक्स पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4404 प्लस y इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ये मैट्रिक्स इसी तरह रहेगी 520 एंड 9। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड हो रही है, उस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। y इक्वल टू 5209 माइनस 4404, y इक्वल टू, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, हर एक एंट्री आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये 5 माइनस 4 हो जाएगा, पहली एंट्री के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और 2 माइनस 4 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा और 9 माइनस 4 हो जाएगा। y इक्वल टू 5 माइनस 4 1 होता है, 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है, 0 माइनस 0 0 और 9 माइनस 4 5 होते हैं। इस तरह से आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट a इक्वल टू 2 minus 3 4 and 5 and b equal to 2 5 minus 1 and 3 and c equal to 3 minus 1 0 and 4। और साथ में ये क्या हुआ है कि अगर c जो है वो 2 है और d जो है वो -4 है, देन वेरीफाई करना है। पार्ट नंबर 1, c प्लस d इंटू a इक्वल टू c a प्लस d
ए, और दूसरा पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ मैं। 2 आपने इसी तरह से जो है वो खुद सॉल्व करने हैं इस पार्ट नंबर 1 को देखते हुए। सी डी इंटू ए इक्वल टू सी डी इंटू ए। अब इसको आपने वेरीफाई करना है, पहले पार्ट को और तीसरे पार्ट को भी वेरीफाई करना है। तो आपको सी की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू दी हुई है। अब इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, आपको जो है वो ये वेरीफाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपने सी की जगह सोल्यूशन पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली सी प्लस डी इंटू ए। सी की वैल्यू पुट करें 2 प्लस डी की वैल्यू -4 है, और अब ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की जगह आप इसकी मैट्रिक्स की जो है वो वैल्यू पुट कर दें 2 -3 4 एंड 5। यहाँ पे 2 -4 हो जाएगा, और मैट्रिक्स जो है वो 2 -3 4 एंड 5। इसी तरह 2 -4 ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 2 -3 4 एंड 5। अब नेक्स्ट जो है वो इस -2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर हर एक एंट्री के साथ, तो ये बन जाएगा -4 6 हो जाएगा, -2 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर दी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड के लिए ये वो सी ए प्लस डी ए, सी की वैल्यू पुट कर दें 2, और ए की जगह मैट्रिक्स लिख लें 2 -3 4 एंड 5। इसी तरह प्लस माइनस है, डी की वैल्यू -4 है, -4 आ जाएगा, और ए की जगह 2 -3 4 एंड 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इस 2 को हर एक एंट्री के साथ, ये 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 8 और 10 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस यहीं पे रखें और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 इज 8, इसी तरह 4 3 इज 12 हो जाएगा, -12। ये माइनस अभी मल्टीप्लाई नहीं किए, वो अभी बाहर ही है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, और साथ ये वाला माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 -8 4 -8 -4 हो जाएगा, -6 -2 प्लस, मतलब -6 + 12 ये 6 हो जाएगा, 8 -16 -8 हो जाएगा, और 10 -20 -10 हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम आई है। सो सी प्लस डी इंटू ए इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। तो पहला पार्ट जो है वो वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को वेरीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सी डी इंटू ए है, इसको सॉल्व करें। सी यहाँ पे 2 है, और डी यहाँ पे -4 है, और ए जो है वो 2 -3 4 एंड 5 है। यहाँ पे 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर -8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 -3 4 एंड 5। अब इस -8 को मल्टीप्लाई कर दें हर एक एंट्री के साथ, तो ये -16 एंड 24 और -32 और -40, ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है सी डी ए। अब यहाँ पे दूसरी जो साइड है वो सी इंटू डी ए। सी को आप यहाँ पे पुट कर दें 2 इंटू डी की वैल्यू जो है वो -4 है, और साथ ए जो है वो 2 -3 4 एंड 5 है। अब इसको आप
पहले -4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -8 और 12, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -16 और -20 आ जाएगा। अब इस 2 को भी अंदर हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -16, 2 और 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 एंड -32 और -40। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड ये आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम है, तो इसका मतलब ये है कि C इंटू डी सी डी इंटू ए इक्वल टू C इंटू डी ए। इस तरह से ये आपने पार्ट नंबर 3 को वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैट्रिक्स दी हुई है जो कि -1 2 3 एंड 4 2 0 और -3 2 एंड 5 है, और बी मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 3 -1 2 एंड -5 3 4 -3 -4 एंड 0 है, और साथ में सी मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 2 -3 6 0 4 -1 एंड -5 1 एंड 3 है। अब आपने डिफरेंट पार्ट हैं उनको आपने सॉल्व करने हैं, अगर पॉसिबल हुए तो उनको आपने ऐड करना है। तो पहला पार्ट यहाँ पे जो है वो a प्लस 2b है, दूसरा पार्ट है 3a माइनस 4b है। इस तरह तीसरा पार्ट जो है वो a प्लस b माइनस c है, और लास्ट पार्ट 4 पार्ट जो है वो a प्लस b प्लस c है। तो एक दो पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपने उसी तरह से सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट अगर आप देखें तो a प्लस 2b है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है। ए मैट्रिक्स जो है वो -1 2 3 4 2 एंड 0 -3 2 एंड 5 है, प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स लिखें जो कि 3 -1 2 है, -5 3 4 और -3 -4 और 0 है। ए की जगह ए मैट्रिक्स प्लस 2 लिखें और बी की जगह बी मैट्रिक्स पुट कर दें। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को उसी तरह लिखें -1 2 एंड 3 4 2 0 -3 2 एंड 5, प्लस इस 2 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होकर -2, तीसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होकर 4, इसी तरह चौथी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होकर -10, और इसी तरह 6, इसी तरह 8 -6 -8 एंड 0। तो 6 और ये -2 एंड 4 एंड -10 और 6 और 8 और -6 -8 एंड 0। अब इन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर दें, क्योंकि ये जो है इनके आर्डर सेम है, तो पहली एंट्री के साथ ऐड होगी, दूसरी के साथ, इसी तरह करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो -1 प्लस 6 -1 प्लस 6, इसी तरह 2 प्लस इंटू -2, इसी तरह 3 प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस इंटू -4 -10, इस तरह 2 प्लस 6 एंड 0 प्लस 8 -3 -6 2 -8 एंड 5 प्लस 0। ऐड होके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी -1 प्लस 6 5 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 4 -10 -6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 0 प्लस 8 8 होगा, -3 -6 -9 हो जाएगा, 2 -8 -6 हो जाएगा, और 5 प्लस 0 5 ही रहेगा। इस तरह आपने जो a प्लस 2 भी फाइंड कर दिए। नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट नंबर
टू सॉल्व करते हैं। फिर आपने तीसरा और चौथा पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं। सिंपली इसमें ए प्लस बी माइनस सी करने और इसमें बी प्लस सी फाइंड करके उसके साथ आपने ए को प्लस करने हैं। तो दूसरा पार्ट जो है वो 3a माइनस 4b है। 3a माइनस 4b 3 को लिखें और ए मैट्रिक्स को लिखें -1 2 3, इस तरह 4 2 0 -3 2 एंड 5 -4 इंटू बी मैट्रिक्स लिखें 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें हर एक एंट्री के साथ। -3 6 9 हो जाएगा। 4 को 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 6 एंड 0 हो जाएगा और -9 6 एंड 15 हो जाएगा। यहाँ पे -4 को भी हर एक एंट्री के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दें। 12 -4 और 8 हो जाएगा। इसी तरह जो है वो यहाँ पे -20 और 12 और 16 आ जाएगा और -12 -16 एंड जब ये 0 के साथ 4 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दें। -3 -12 -3 -12 इसी तरह 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 6 + 4 9 -8 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 + 20 6 -12 0 -16 यहाँ पे -9 माइनस टू माइनस प्लस 12 और 6 + 16 एंड 15 -0। इनको जब आप ऐड करें -3 -12 -15 हो जाएगा। इसी तरह 6 + 4 10 हो जाएगा। 9 -8 1 आ जाएगा। 12 + 20 32 होगा। 6 -12 -6 एंड 0 -16 -16 -9 + 12 ये हो जाएगा 3 6 + 16 ये हो जाएगा 22 और 15 -0 15 ही आएगा। इस तरह आपने 3a - 4b का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट जो इसके पार्ट नंबर 3 एंड 4 है वो आपने इसी तरह से यहाँ पे एक वैल्यू पुट करें, एक ए मैट्रिक्स पुट करें, फिर बी मैट्रिक्स पुट करें, उन दोनों को ऐड करें। इनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसमें से सी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरह यहाँ पे भी बी और सी को प्लस करें, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसके साथ ए मैट्रिक्स को भी प्लस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। इसमें जो मैट्रिक्स दी हुई हैं इनमें हमने ये बताना है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहे हैं। प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज होल्ड। ये जो डिफरेंट इसके पार्ट नंबर 1 एंड 2 है, इनमें हमने ये बताना है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 को 11 क्वेश्चन के पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। a = 7 1 2 एंड 4 और बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 2 एंड 2। अब इसमें हमने अगर ये फाइंड करना है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं a + b दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, फिर दूसरी मैट्रिक्स को पहले नंबर पे लाके उसके साथ a मैट्रिक्स को ऐड करूंगा। मीन्स कि अगर a + b करें या b + a करें, अगर इनका रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, a + b करें। a मैट्रिक्स यहाँ पे 7 1 2 एंड 4 है, इसके साथ b मैट्रिक्स ऐड करें 1 1 2 एंड 2। अब सिंपली हर एक एलिमेंट के साथ अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दें। 7 + 1 8 1 + 1 2
2 + 2 4 एंड 4 + 2 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स को लिखें पहले, क्योंकि बी प्लस ए फाइंड करने हैं, तो बी मैट्रिक्स को लिखें। बी मैट्रिक्स 1 1 2 एंड 2 है, प्लस ए मैट्रिक्स जो है वो 7 1 2 एंड 4 है। इन दोनों को आप प्लस कर दें। जब इन दो मैट्रिक्स को आपने प्लस किया, 1 + 7 8 आ जाएगा, 1 + 1 2 एंड 2 + 2 4 और 2 + 4 जो है वो 6 हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम आई है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड a + b थी, इसका मतलब a + b = b + a। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज होल्ड इन दिस पार्ट। इस तरह आपने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करना है, उसमें भी आप इसी तरह प्लस करेंगे। वहाँ पे सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वेरीफाई करना है a + b + c = a + b + c। एक पार्ट इसका भी सॉल्व करते हैं। a = 2 - 3 4 एंड 1 और b मैट्रिक्स दी हुई है 5 - 2 3 एंड 6 और c मैट्रिक्स दी हुई है 1 7 - 6 एंड -3। अब इसको हमने अगर वेरीफाई करने है कि ये एसोसिएटिव लॉ जो कि a + b + c जो है वो a + b * b a + b + c, ये अगर आप आपस में इक्वल आ रहे हैं तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो a + b + c इसको ब्रैकेट में रखें = a + b, फिर इसको ब्रैकेट में रखें और प्लस c करें। इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आया तो वेरीफाई हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, a + b + c सॉल्व करें। a मैट्रिक्स को लिखें 2 - 3 4 एंड 1 है, प्लस b मैट्रिक्स लिखें 5 - 2 3 एंड 6 है, प्लस c मैट्रिक्स जो है वो 1 7 - 6 एंड -3 है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दें। a मैट्रिक्स इसी तरह लिखें 2 - 3 4 1 प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा, -2 + 7 5 हो जाएगा, 3 प्लस इंटू माइनस 3 - 6 -3 हो जाएगा, 6 प्लस इंटू माइनस -6 - 3 6 हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो आप इनको ऐड कर दें, 2 + 6 8 हो जाएगा, -3 + 5 2 हो जाएगा, 4 प्लस इंटू -3 4 - 3 1 और 1 + 3 4 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर दी है। अब आप इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करें। तो राइट हैंड साइड जो है वो a + b + c है। इसमें आपने a + b जो वो ब्रैकेट में रखा हुआ है और उसके साथ आपने c को प्लस करना है। तो a मैट्रिक्स लिखें, a मैट्रिक्स जो है वो 2 - 3 4 एंड 1 है, प्लस b मैट्रिक्स जो है वो 5 - 2 3 एंड 6 है, प्लस c मैट्रिक्स जो है वो 1 7 -6 एंड -3 है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दें। ब्रैकेट में ये वाली मैट्रिक्स है तो इनको पहले सॉल्व कर दें। तो ये आ जाएगा 2 + 5 7 -3 प्लस इंटू माइनस माइनस -3 -2 -5 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है वो 1 7 -6 एंड -3 आ जाएगा। अब इसको प्लस करें, 7 + 1 8 आ जाएगा, -5 + 7 2 आ जाएगा, 7 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 7 - 6 1 आ जाएगा और 7 - 3 4 आ जाएगा।
इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल आई हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन दिस केस a प्लस b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका दूसरा पार्ट आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है और वहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वो आपस में आपने ए बी और सी को प्लस करना है। एक्स एक दफ़ा आपने ए और बी को ब्रैकेट में लेना है और दूसरी दफ़ा बी और सी को ब्रैकेट में लेना है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड additive inverse of following matrix। अब इसमें जो आपको ये दो पार्ट हैं इसके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 3, 4, 6 एंड 2 है, और इसी तरह दूसरे पार्ट में बी एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि ए माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी एंड एल एम एंड एन है। अब ये फाइंड करना है इनका एडिटिव इनवर्स। तो पहले आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं ये जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी हुई है इसको किस मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं कि इसका रिजल्ट जो है वो नल मैट्रिक्स आए, क्योंकि अगर नल मैट्रिक्स आएगी तब ये आप वो जो मैट्रिक्स होगी वो इसका एडिटिव इनवर्स कहलाई जाएगी। वो मैट्रिक्स नेगेटिव ए मैट्रिक्स होगी, माइनस ए होगी। अगर उसको आप इस ए मैट्रिक्स के साथ प्लस करें तो वो जो है वो नल मैट्रिक्स देगी। तो नेगेटिव ए फाइंड करने के लिए इस पूरे मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस ए इक्वल टू हर एक एंट्री के साथ आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें। -3, -4, -6 एंड -2। अब आप इसको ऐड कर दें ए के साथ। ए मैट्रिक्स जो है वो 3, 4, 6 एंड 2 है, और प्लस नेगेटिव ऑफ ए जो है वो -3, -4, -6 एंड -2 है। इसका रिजल्टेंट जो है वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 -3 हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 -4 6, फिर अगेन प्लस इंटू माइनस -6 2 -2। तो अब ये 3 - 3 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0 and 2 - 2 0। So this matrix is the additive inverse of given matrix A। इसी तरह अगर आप इस B मैट्रिक्स का भी इनवर्स अगर निकालना चाहें एडिटिव इनवर्स, तो वो आ जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ B मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ B मैट्रिक्स इक्वल टू, अब माइनस को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहली एंट्री के साथ प्लस है तो माइनस है, अब दूसरी एंट्री के साथ माइनस है। जब आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये ए हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, लेकिन इसके साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ से भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस ख़त्म, इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, और इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है वो इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड कर दिए। नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर एडिटेड इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसका पार्ट नंबर 1 है। एक मैट्रिक्स है जो कि 1, -2 एंड 3 है, और बी मैट्रिक्स जो है वो -1, 2 एंड -3 है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, उसका मतलब ये है कि अगर आप ए जो है ए को बी के साथ प्लस करें
तो इसका आंसर जो है वो एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाए जाएंगे। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, उसका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ए प्लस बी अगर आप सॉल्व करें, ए मैट्रिक्स लिखें, ए मैट्रिक्स जो है वो 1 -2 एंड 3 है, प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो -1 2 एंड -3 है। इसको अगर आप फाइंड करें, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होगा, 1 -1, इस तरह -2 +2, इस तरह 3 -3, तो ये आ जाएगा 0 0 एंड 0। सो ए प्लस बी, ए और बी को आपने ऐड किया, रिजल्टेंट जो है वो 0 मैट्रिक्स मिली है, नल मैट्रिक्स मिली है। सो एंड बी, ए एंड बी आर additive inverse of each other। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में जो है वो गिवन है, सी मैट्रिक्स दी हुई है, सी एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि ए माइनस बी एंड माइनस सी एंड डी है, और साथ में डी मैट्रिक्स दी हुई है जो कि -a बी सी एंड -d है। अब इसको भी आपने प्रूव करना है कि ये दो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो उसी तरह से c प्लस डी जो है वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। c मैट्रिक्स लिखें जो कि a माइनस बी माइनस सी एंड d है, इसमें आप प्लस करें d मैट्रिक्स को जो कि -a b सी एंड -d है। इन दोनों को आप ऐड करें, a प्लस इंटू माइनस माइनस है, इस तरह -b प्लस b -c प्लस c एंड d प्लस इंटू माइनस d। a माइनस a 0 हो जाएगा, -b प्लस b 0 हो जाएगा, -c प्लस c 0 एंड अगेन d माइनस d 0 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि c प्लस d जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। सो c एंड d आर additive inverse of each other, additive inverse of each other। इसका पार्ट नंबर 3 है, लास्ट पार्ट है इसका। उसमें जो है वो E मैट्रिक्स दी हुई है और साथ में जो है वो F मैट्रिक्स दी हुई है। E मैट्रिक्स दी हुई है, 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। E इक्वल टू 1 -2 -4 एंड 2 1 3 एंड -3 4 एंड -2, और F एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि -1 2 4 है, इस तरह जो है वो -2 -1 एंड -3 है, 3 -4 एंड 2 है। इसमें यही प्रूव करना है कि E एंड F एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो वही प्रोसेस होगा कि अगर E और F को ऐड करें, रिजल्टेंट 0 मैट्रिक्स आई, तो ये E और F एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। E मैट्रिक्स लिखें जो कि 1 -2 -4 है, 2 1 3 3 4 एंड -2, प्लस F मैट्रिक्स लिखें -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 एंड 2। अब इसमें आप हर एक एलिमेंट को आपस में ऐड कर दें, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 -1, -2 प्लस 2 -4 प्लस 4, 2 -2, 1 -1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इस तरह 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 -3 3 3, यहाँ पे -3 है क्वेश्चन में, ये -3, ये वाला +3 एंड 4 -4 और
-2 + 2। अब हर एक वैल्यू जो है उसको आप प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, जो भी गिवन है वो करें। 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, 1 - 1 भी 0, 3 - 3 0, ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी, और इवन हर एक एंट्री जो है वो 0 आ जाएगी। सो E and F आर आल्सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि E प्लस F भी 0 आया है। तो E और F भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी स्टार्ट करेंगे और 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सीक्वेंस के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद जो है आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।